1 फरवरी 1959, रूस के उराल माउंटेन्स, जहां हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। इसी जगह 9 यंग ट्रेकर्स अपनी जिंदगी के सबसे चैलेंजिंग एक्सपीडिशन पर निकले थे। इस एक्सपीडिशन को लीड कर रहे द इगोर दयातलॉफ। ये सब एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे। इन्होंने पहले भी कई मुश्किल एक्सपीडिशंस कंप्लीट की थी। इनका मिशन था माउंट ओतोर्तेन तक पहुंचना और वापस लौटना। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। ग्रुप फोटोज ले रहा था, हंस रहा था और अपनी जर्नी एंजॉय कर रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। 1 फरवरी की रात ग्रुप ने एक बर्फीली पहाड़ी पर अपना टेंट लगाया। बाहर टेम्परेचर -30 डिग्री के आसपास था। हर तरफ तेज हवा चल रही थी। सब लोग टेंट के अंदर चले गए और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। जब कई दिनों तक ये ग्रुप वापस नहीं लौटा तो रेस्क्यू टीम को भेजा गया। कई घंटों की सर्च के बाद उन्हें बर्फ के बीच एक टेंट मिला, लेकिन उस टेंट को देखकर सब हैरान रह गए। टेंट अंदर से काटा गया था। अंदर कपड़े, खाना, शूज और ज़रूरी सामान पड़ा था, लेकिन 9 हाइकर्स में से एक भी वहाँ मौजूद नहीं था। टेंट के बाहर बर्फ पर नंगे पैरों के निशान थे। ये निशान जंगल की तरफ जा रहे थे। सोचिए, -30 डिग्री की ठंड में कोई बिना शूज़ और बिना जैकेट के टेंट से बाहर क्यों भागेगा। सर्च आगे बढ़ी और धीरे धीरे एक एक करके सभी हाइकर्स की बॉडीज अलग अलग जगहों पर मिली। कुछ जंगल के पास, कुछ बर्फ के नीचे। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। कई एक्सपर्ट्स आए। अवलांच की थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों ने सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का शक जताया और कुछ ने कहा कि शायद कोई ऐसा नेचुरल फिनोमेनन हुआ था जिसे आज तक पूरी तरह समझा ही नहीं जा सका। सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी इस केस का कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जो हर एविडेंस को पूरी तरह एक्सप्लेन कर सके। इसी वजह से दयातलॉफ पास इंसिडेंट को दुनिया के सबसे मिस्टीरियस अनसॉल्व्ड केसेस में से एक माना जाता है। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक नेचुरल एक्सीडेंट था या उस रात वाकई कुछ ऐसा हुआ था जिसका सच आज तक दुनिया से छुपा हुआ है? कमेंट में अपनी थ्योरी ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो डार्क डिकोड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर मिस्ट्री के पीछे छुपा होता है एक सच।